तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़र्फ़ है तस्वीर कायनात में रंग, इसी की सांस से है जिंदगी का सोच रंग। अब मैं दावत देती हूँ प्रोफेसर रूबी रेशी रोशनास है। अस्सलाम वालेकुम। डिप्टी कमिश्नर बारामूला, Dr. Said Sahrish Asghar, Colonel Mamta, and all the participants of this program. मैं मुबारकबाद दे रही हूँ इस सोशल वेलफेयर को जिन्होंने आज का ये दिस इज द नेशनल गर्ल चाइल्ड्स डे बहुत ही देखने को यहाँ देख रहे हैं कि कितने सारे ये नहीं है जिसमें लड़कियां आगे नहीं हैं, चाहे वो खेल हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से हो, चाहे कितनी भी सारी सर्विसेज हैं उनमें बहुत है और आगे चले हैं। डिस्कस की गई जो ऑलरेडी मैडम सहरिश ने बोला, मैडम कर्नल, इससे पहले भी जो आप यहाँ में देखा जो पार्टिसिपेंट्स थे उसमें बड़े एनकरेजिंग और बड़े अच्छे हर फील्ड में आगे हमारी मेंटल और फिजिकल जो हेल्थ है बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर एक और इसका एस्पेक्ट ऐड करना चाहती हूँ, दैट इज मेंटल। आपने कॉन्फिडेंस रखनी है कि मैं एक अपना ज़हन, अपना जिस्म और अपने देखिए जो पहली फीमेल रेकर है ठीक स्टेट में तशरीफ और अभी अपनी 50 को ट्रेन किया है। नायब खुर्शीद नेशनल वुशु प्लेयर, इसको जरूरत नहीं है। थैंक यू मैम। ऑफ जनवरी ये हमने यहाँ सेलिब्रेट किया। बारामूला अचीवर्स रही हैं, चाहे वो नीट की हों, KS की हों या डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हुई हैं, उन सबको हमने फेलिसिटेट किया और हमने मैसेज भी ये दिया कि लड़कियाँ जो हैं वो हर फील्ड में अपना जो है लोहा मनवा चुकी हैं, किसी भी तरीके से वो किसी से कम नहीं हैं। अगर ज़रूरत है तो उनको इनकरेज करने की है और हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने सोशल वेलफेयर के यहाँ पर इवॉल्व किए हैं, चाहे वो वन स्टॉप सेंटर हो, वुमेन हब फॉर एम्पावरमेंट हो, इन सारी जगहों से हम कोशिश यही करते हैं कि कहीं पे भी अगर उनको हमारी ज़रूरत होगी सपोर्ट की तो वो हम ज़रूर देंगे। और आज के दिन में मैं सारी जो लड़कियां हमें देख रही हैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि ज़रूरत अगर है तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की है, बाकी जो उनमें जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें कोई कमी नहीं। थैंक यू। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे था, तो इसका क्या मकसद था आज गर्ल्स डे का मनाने का? बेसिकली जैसे DC मैम ने बोला कि हर दिन मुकर्रर किया गया है इसको मनाने के लिए, तो यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस थी, जितने पार्टिसिपेंट्स थे, उनको हमने आगाह किया कि गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं जो लड़कियों के लिए हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है, जहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस की स्कीम में ऐसी लड़कियों की मदद करते हैं जिनको फॉर्म भरने का पता नहीं होता है, ऑफिस का पता नहीं होता है, गवर्नमेंट की कितनी स्कीम्स हैं उनका पता नहीं होता, तो ये डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के जो ऑफिशियल्स हैं वो उनकी मदद करते हैं वहाँ पे। जैसे वन स्टॉप सेंटर है जो डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स के लिए है, हम लोग वहाँ एक ही छत के नीचे, बेसिकली वन स्टॉप सेंटर का मकसद है कि एक ही छत के नीचे आपको डिफरेंट सर्विसेज मिलती हैं, आपको लीगल असिस्टेंस मिलता है, मेडिकल असिस्टेंस मिलता है, पुलिस असिस्टेंस मिलता है, साइको सोशल काउंसलिंग्स मिलती हैं। अभी 5 महीने में ही हमारे पास 160 केसेस रजिस्टर हुए हैं। जितनी हम अवेयरनेसेस कर रहे हैं उतने केसेस हमारे पास बढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 107 कपल्स का कॉम्प्रोमाइज़ करवाया है। कुछ केसेस हमने जिनको हमने लीगल असिस्टेंस दी है, 7 केसेस ऐसे हैं। तो हम लोग आपकी माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, जहां भी जिस भी औरत के साथ तशद्दुद हो रहा है, प्लीज़ वो हमारे ऑफिस आके या इन वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 181 उस पर कॉल करके अपना जो केस है वो रजिस्टर करवाएं, ताकि बेसिकली मकसद ये है कि वायलेंस ख़त्म हो। तो वो तभी ख़त्म होगा जब हम सब लोग आगे आएंगे, मिल के काम करेंगे। जी देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मारपीट नहीं है, ठीक है, इसमें आपका मेंटल टॉर्चर भी है, फाइनेंशियल टॉर्चर है। अगर कोई औरत है जिसको हर महीने
महीने खर्चा नहीं मिलता है, जिसकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, उसको हम लोग एक मेंटेनेंस फिक्स करवाते हैं थ्रू कोर्ट। उसका केस हम कोर्ट को रेफर करते हैं। या कोई लड़की है जिसको काम करने वाली जगह पे कोई इंसान घूर रहा है या सेक्सुअल हरासमेंट होती है उसमें, या वो किसी वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है, या कोई किसी का जहनी दबाव है। ज़रूरी नहीं है कि ससुराल वाले सिर्फ मारपीट करे वही वायलेंस है, किसी को बातों से भी गालियों से भी इतना तशद्दुद होता है कि उसका जहन जो है वो बिल्कुल ही डिप्रेशन में जो चली जाती हैं, वो भी हमारे पास केसेस आते हैं। साइबर केसेस हमारे पास आते हैं। कुछ लड़कियों को जैसे लड़के ब्लैकमेल करते हैं पिक्चर्स को लेके, ऑडियो क्लिप्स को लेके, या कहीं ऐसी पब्लिक प्लेस पे उनकी फ़ोटो खींच के फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, पैसे मांगते हैं। वो केसेस भी हमारे पास रजिस्टर होते हैं। काम या किसी ऐसी चीज का शिकार ना हो जाऊं जिसकी वजह से मेरे घर वाले या जो मेरे अपने मोहल्ले वाले हैं या जो अपनी पूरी हमारी सोसाइटी इसमें कोई ऐसी गलत बात ना हो जाए और दूसरी लड़कियों को फिर आगे आने का मौका नहीं मिलता है। तो इस बात को भी बहुत जरूरी रखना है। हमें अपने फिजिकल, मेंटल एंड मॉरल एक्टिविटीज का पूरा ख्याल रखना है। तो मैं इस दिन बहुत बहुत मुबारकबाद दे रही हूँ कि मैं देख रही हूँ हमारे कितने सारी बहनें, हमारे कितने सारे बच्चियां इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसमें दिल से बड़ी खुशी हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाले दिनों में, जैसे मैडम ने बोला, आज एक दिन के लिए नहीं, हमें जज्बा होना चाहिए। हमें हर वक्त जज्बा होना चाहिए कि लड़की की नशोनुमा, लड़की की एनकरेजमेंट, लड़की की अवेयरनेस, लड़की को आगे चलने का एक मौका हमेशा ये ध्यान में रहना चाहिए। तो हर पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, मेंटर्स के लिए, हमारे सीनियर्स के लिए मैं ये गुजारिश करती हूँ कि वो अपनी बच्चों को एनकरेज करें और उन पे निगरानी भी रखें, उन्हें वक्त ब वक्त उनको समझाएं और उनको अच्छी राह दिखाएं कि बेटा ये ठीक है, ये गलत है। हाँ, एनकरेजमेंट करें, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको अपने इस पे जाने दें। तो बच्चियां हैं, कभी वो गलत रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। सो उनके लिए चेक एंड कंट्रोल रखना भी बहुत जरूरी है। तो